लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस वक्त अबू गरीब जेल एक जेल है जिसका नाम अबू गरीब है। ये अबू गरीब जेल सिर्फ मुसलमानों के लिए बनी हुई है। आप जानते हैं ये जेल इस्लाम दुश्मन ताकतों ने सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया है। और मुसलमानों के साथ सलूक क्या होता है? जो मुसलमान अबू गरीब जेल में जाते हैं उनको सिर्फ जिस्मानी अजियत नहीं दी जाती बल्कि उनको रूहानी अजियत भी दी जाती है। अबू गरीब जेल की दास्तान आप इंटरनेट पर नहीं पढ़ते। इंटरनेट सिर्फ जिना के मनाजिर देखने के लिए, इंटरनेट सिर्फ किसी का नंगा जिस्म देखने के लिए। कितना गिर चुका है मुसलमान कहलाने वाला, कितना अखलाक जो है वो गिर चुका है, कितना कैरेक्टर लेस हो चुका है मेरा नौजवान। जिस कौम को अपनी तबाही की दास्तान पढ़नी चाहिए थी वो कौम अपनी तबाही की दास्तान को छोड़ करके सिर्फ ज़िना, सिर्फ नंगापन और यानियत इसी में डूब गया। सोचो, गौर करो। अल्लाह अकबर। अबू गरीब जेल में जब मुस्लिम कैदियों को रखा जाता है तो उनके जिस्म को काटा जाता है और जिस्म को काट कर उसमें नमक और मिर्च डाला जाता है और उसको सुई से सिया जाता है। मुझे बताओ, अगर हल्का सा चटका लग जाए, उस पर नमक मिर्च डाला जाए तो हालत क्या होती है, कैफियत क्या होती है? एक छोटे से चटके पे नमक मिर्च इतनी तकलीफ पहुंचाता है। तो जब मुसलमानों की रानें काट के उसमें मिर्च और नमक डाल करके उसको सिला जाता होगा तो तुम्हारे उस मुसलमान भाई के दिल पर क्या गुजरती हो? हमें इसका एहसास नहीं, हमें इसकी इत्तिला ही नहीं। और जिनको इत्तिला है वो अपनी दुनिया में मस्त, कोई शराब के अड्डे पर, कोई जुए के अड्डे पर, कोई हराम का खा रहा है, कोई सूद के अड्डे पर। आप मुझे बताएं कितने वो लोग हैं जिन्होंने रसूल आजम से अपने रिश्ते को जोड़ रखा। जबान से हमने नबी से रिश्ता जोड़ा, दिल से तो हुजूर से रिश्ता क्या किया? हम अपने आप को नबी का गुलाम कहते हैं। कभी हुजूर हमें याद भी आते? 24 घंटे में कितना वक्त है जो हुजूर हमें याद आता? हम हुजूर को याद करते? मुझे बताओ। नमाजें पढ़ने वालों, रोजे रखने वालों, हज करने वालों, ज़कात देने वालों, जब नमाज में तुम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहते हो तो उस वक्त तुम अय्युहन नबी कहकर ऐसे गुजर जाते हो दुकान और मकान के ख्याल में। लेकिन हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तू तहरीमा कह चुके, जब तू सूरह फातिहा पढ़ चुके, सूरत मिला चुके, रुकू कर चुके, सुजूद कर चुके और जब तहियात में बैठ, हो सकता है पूरी नमाज में गफलत हो गई है तो हो गई हो, इसलिए कि इंसान नस्यान से मुश्तक है, भूल हो जाती है। लेकिन जब तू आए तहियात पर तो अटेंशन हो जा और जब कहे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी तो उस वक्त पूरा अटेंशन होकर के तसव्वुर कर कि तेरा हबीब तेरे सामने जलवा कर और तू उनको सलाम कर रहा है, वो तेरा सलाम सुनकर मुस्कुरा कर तुझे जवाब अता कर। अबू गरीब जेल का हाल ये है कि काट करके उसमें जख्मों के अंदर नमक और मिर्च, ये कोई किस्सा नहीं उठा करके पढ़ लेना। इंटरनेट पे तो आज सारी चीजें मौजूद। सोचो, अगर आज तुम घर की राहतों के अंदर बिस्तर पे लेटकर जिना के मनाजिर देख रहे हो, अल्लाह न करे वो दिन तुम पर भी तो आ सकता है। अगर आज तुम नहीं सुधरोगे तो वो वक्त तुम पे भी आ सकता है। हिंदुस्तान की सरजमीन के हालात जितनी तेजी के साथ बदल रहे हैं, वो हालात आगे पता नहीं क्या दिन दिखाएंगे। इसलिए मुसलमानों, वक्त से पहले अपने नबी से अपना रिश्ता जोड़ लो, हुजूर से रिश्ता जोड़ लो। मैं उस ताकतवर इंसान की बात करने लगा हूं, उस ताकतवर इंसान की। खुदा की कसम, मूसा, ईसा, दाऊद, अय्यूब, यूसुफ, सुलेमान, जुल्किफ, उज़ैर, ये सब अपने अपने वक्त के ताकतवर लोग हैं। लेकिन जिसकी ताकत के सदके सबको ताकत मिली है, जब किसी से झगड़ा होता है
जब किसी से झगड़ा होता है तो इंसान सोचता है कि मैं अपनी पुष्ट पर इतना ताकतवर हिमायती रखूं कि सामने वाली पार्टी डर जाए। जब दो पार्टियां लड़ती है तो दोनों लड़ने वाले अपनी पुष्ट पर किसी मजबूत को रखना चाहते हैं ताकि सामने वाली पार्टी पर रोक पड़े। दुनिया की इस लड़ाई में, दुनिया के झगड़े में, बमों की इस बौछार में, मिसाइल की इस बौछार में हमें किसी ताकतवर की जरूरत है, हमें किसी कुव्वत वाले की जरूरत है। हमें ना अमेरिका के सदर से कोई मतलब है, न ईरान के सदर से कोई मतलब है। हमने एक ताकतवर हस्ती को अपनी पुष्ट पर रखना है। ढूंढो पूरी कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, तो खुदा की कसम जबल अबू कुबैस पर आमिना के लाल को देखते हैं कि इशारा करते हैं तो इतना बड़ा चांद दो टुकड़े हो जाता है। हम समझ गए जिसके इशारे में इतनी ताकत है उसकी उंगली में कितनी ताकत होगी, और जिसकी उंगली में इतनी ताकत है उसके बाजू में कितनी ताकत होगी। मुसलमानों को उसी ताकतवर से अपने रिश्ते को जोड़ दो, कायनात की हर ताकत तुम्हारे कदमों में ज़ेर हो जाएगी, तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी। इसलिए कि ऐसा ताकतवर भी इशारे से तो कागज नहीं टूटता। मैं हिंदुस्तान तक पता नहीं मेरी आवाज अभी कब जाएगी, मालेगांव के बड़े बड़े पहलवानों को चैलेंज करता हूं, एक उंगली से कागज फाड़ के मारता हूं। पहलवानों को पछाड़ना आसान है, एक उंगली से कागज नहीं फट सकता। मेरे रसूल ने चांद को टच नहीं किया। कहां चांद? जमीन से बड़ा है ना चांद, जमीन से बड़ा है। साइंस पढ़ने पढ़ाने वाले यहां मौजूद हैं, जमीन से बड़ा है चांद। हुजूर अलैहिस्सलाम इशारा करते, कुदरत बता रही है कलमा पढ़ने वालों कमजोर मत समझना, तुम्हारी पुष्ट पर ऐसी ताकत वाला मैंने दिया है, लेकिन कमजोरी यह है मोहल्ले में कितना ही बड़ा ताकतवर रहता हो, तुम्हारा ताल्लुक ही उससे नहीं है तो क्या होगा तुम्हारा। और रहता कहीं भी है लेकिन ताल्लुक लोग डरते हो, छेड़ना नहीं उसको, बहुत बड़े ताकतवर से इसका ताल्लुक है। अब समझ में आया बिलाल को कोई क्यों नहीं छेड़ता था ईमान लाने के बाद, खालिद से लोग हार क्यों जाते थे, अब समझ में आया। साथ इब्न अबी वक्कास की बात दरिया क्यों मानता था, समझ में आया। सहाबा की बात दरिया मानती थी, क्यों? उनको नहीं देखते थे, उनके पीछे जो ताकत थी, उनके पीछे जो ताकत थी। आप जानते हैं वो बड़ा वाकया याद आता है, जिस वक्त इराक की सरजमीन पर हमला किया गया, इतनी बड़ी सरजमीन, इस्लाम दुश्मन ताकत में ईसाइयों की बड़ी ताकत थी, रोम की अहले रोम की, ईरानियों की ताकत थी, रोमियों की ताकत थी। दो सुपर पावर थी, सुपर पावर। उस वक्त भी सुपर पावर अपने पावर पे नाश कर रहा था। दरिया के उस किनारे सुपर पावर मुंह चिढ़ा रहा है, मुसलमानों के पास घोड़े हैं, कोई पुल नहीं है, पार कैसे जाएंगे। सहाबा ने कहा अपने अमीर से, अबू उबैदा और खालिद से, सादी से, उस वक्त सहाबा ने है तवज्जो आपकी, हम अल्लाह के बंदे हैं, मोहम्मद के गुलाम हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उसी के हुक्म से रास्ता दे। और उसके बाद अमीर का हुक्म होता है बहर सुलमान में घोड़े डाल दो, और फिर घोड़े दौड़ा दिए जाते हैं। जब वो घोड़े दौड़ते हैं तो लश्कर पार हो जाता है, उनकी टापें भी भीग नहीं पाती। इकबाल ने जो कहा है ना, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और बहरे जुल्मात में जो घोड़े दौड़े थे, उन घोड़ों को सुरखाब के पर नहीं लगे थे, बल्कि वो मोहम्मद के नाम की बरकतें थी, जिसने मुश्किलों को आसान कर दिया। हुजूर के नाम की बरकत थी।
ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देते, बिगड़ी भी बना देता है। सब नाम है मोहम्मद। सहाबा ने कहा था मोहम्मद के गुलाम हैं हम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन तुम्हारे दरमियान तो ऐसे फिरके पैदा कर दिए गए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी पे शिर्क का फतवा लगा के तुम्हें दूर करते। लानत करो उन मुल्लाओं पर। सहाबा ने कहा था ना मोहम्मद के गुलाम, लेकिन कोई गुलाम बन कर दे। असल में बहुत साजिश के तहत तुम्हें दूर किया गया है, दूर कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह कहो, हुजूर का जिक्र करने से क्या होता है? मैंने कहा फिर पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मत पढ़ तो अंजाम क्या होगा? और पूरी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते जबान घिस जाएगी। जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह न कहेगा तू मोमिन नहीं हो सकता। आज हुजूर से दूर किया जा रहा है, इतनी मुसीबतें तकलीफ। मैं सलाम करता हूं तैयब उर्दगान को कि उन्होंने सहाबा की सुन्नत को जिंदा किया है कि जब मुसीबत आए तो नाम मोहम्मद लिया जाए, अल्लाह मुसीबतों को दूर कर देता है।